हेलो बच्चों, आज मैं अपनी वीडियो में पाठ 5 पहली बूंद धरा पर आई कविता को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसके कवि गोपाल कृष्ण कौल हैं। इनका जन्म 26 जुलाई 1926 ईस्वी को और मृत्यु 5 मार्च 2007 में हुई थी। इन्होंने प्रकृति पर अनेक कविताएं लिखी जो लोगों के द्वारा पसंद भी की गई। तो आइए हम देखते हैं ये कविता। तो पहले हम इस कविता का पाठ करेंगे, फिर बारी बारी से इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो सबसे पहले इस कविता को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहती हूँ कि इस कविता में प्रकृति को कवि गोपाल कृष्ण कौल ने मानव रूप में चित्रित किया है। बच्चों, जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो अलंकार में आप मानवीकरण अलंकार को पढ़ेंगे। तो ठीक उसी प्रकार कवि इस कविता में प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित किया है और बहुत ही सुंदर ढंग से प्रकृति की जो सुंदरता है उसको भी निखारने का प्रयास किया है। तो आइए इस कविता के प्रसंग को पहले पढ़ते हैं, फिर जानते हैं उसकी व्याख्या को। पहला जो आपका प्रसंग है वो है, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। यानी कि वह वर्षा ऋतु का प्रथम दिवस यानी कि पहला दिन जब बारिश की पहली बूंदें धरती पर गिरी, तब क्या हुआ? अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन ने ले अंगराई। और जब बारिश की बूंदें सूखी धरती पर पड़ी, तब क्या हुआ? धरती के नीचे जो बीज थे वो उस वर्षा की बूंद पड़ने से क्या हुआ? उसमें अंकुर फूट पड़े, वह नया पौधा का रूप ले लिया और इस प्रकार उसके जीवन में अंगराई आ गई। यानी कि उसका जो रोम रोम था वो खिल उठा। दूसरा जो आपका प्रसंग है बच्चों वो है, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। यहाँ पर अधरों का अर्थ होता है होठ। यहाँ पर आप देखिए इस पंक्ति में यहाँ पर दिया गया है अमृत सी। बच्चों, जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो उसमें एक उपमा अलंकार है और उपमा अलंकार में तुलना का बोध होता है। जब हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति को किसी भी चीज़ से तुलना करते हैं तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है और उपमा अलंकार में योजक चिन्ह के साथ सा, से और सी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप इसमें देखें कि गिरी बूंद अमृत सी, वर्षा की जो बारिश की जो बूंदें हैं उसको अमृत के समान माना गया है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि धरती के सूखे अधरों पर, धरती जो अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण एकदम सूख गई थी, उसके होठों पर जब बारिश की बूंद गिरती है तो वह बारिश की बूंदें अमृत के समान लगती है। और वसुंधरा की रोमावली सी, और धरती का जो रोम रोम है वह खिल उठता है और हरी दूब, दूब अर्थात घास, जो भी हरियाली है, हरियाली हो जाती है बारिश की बूंद पड़ने पर और वह पौधा हरा भरा होकर के मुस्काने लगता है। कब? जब पहली बूंद धरा पर गिरती है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम यही 2 प्रसंग को पढ़े और अगले के वीडियो में आपका जो शेष 2 रह गया है इसको पढ़ेंगे, इसका पाठ करेंगे और जानेंगे इसकी व्याख्या को। तब तक आप इसका जो शब्दार्थ अगर आप ये नहीं याद किए तो उसको याद कर लीजिए, इस कविता को भी याद कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।